हेलो एवरीवन, आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है स्कॉलर मैथ एकेडमी इस यूट्यूब चैनल पर। आज का लेसन क्लास 9 मैथ्स चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 13.7 न्यू एनसीईआरटी सिलेबस। क्वेश्चन 6, द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन 9856 centimeter cube if the diameter of the base is 28 centimeter, find 1 में height of cone, second slant height of the cone, third curved surface area of the cone है। बड़ा सिंपल से कॉन्सेप्ट है। वॉल्यूम का आइडेंटिटी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है। डायमीटर आपको 28 सेंटीमीटर, रेडियस आपको 28/14 सेंटीमीटर। इस आइडेंटिटीज पे लगाने के बाद आपको एक के बाद एक सारे आंसर आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन V इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है, ठीक है। एंड V आपको गिवन है, V इज इक्वल टू 9856 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 9856 है, ठीक है। पाई का वैल्यू कुछ गिवन नहीं, तो पाई इज इक्वल टू 22/7 हम यूज करेंगे। 1/3 पाई 22/7 इंटू आर आपको 14 है, दो बार लिखेंगे। 14 इंटू 14 एच हमें फाइंड करना है, इज इक्वल टू 9856, ठीक है। एक 7 का टेबल में 14 जा रहा है 2, एक बार कॉपी किया जाए। 1/3 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 14 इंटू एच इज इक्वल टू 9856 है, और कुछ जा नहीं रहे। तो एच इज इक्वल टू क्या होगा, एच आपको फाइंड करना है। फर्स्ट 8 में एच को लिखेंगे, उसके बाद राइट में जो है उस वैल्यू को हम लिखेंगे 9856। इसके बाद क्या कहा गया था, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। ये तीनों चीज ऊपर है। 22 इंटू 2 इंटू 14 ये आपको ऊपर था, नीचे शिफ्ट कर दिया। एंड 3 आपको नीचे है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ऊपर आ जाएगा। इसके बाद हम सिंप्लीफाई जा सकते हैं, ठीक है। 9856 एक्चुअली 9856 ये आपको 14 का टेबल में सीधा काट जाता है। 7 14 या 98, 5 नहीं जा रहा है, 0 6 4 14 या 56। तो इसको काट के क्या लिखा जा सकते हैं, आपको 704 है। 704 ऑल्सो 22 का टेबल में हमारा काट जाता है। 66 44 2, ठीक है। इसको भी काटा जाए तो आपको 32 आ रहा है, देखो। एंड और एक बार लिख लू क्या, 32 इंटू 3/2, ठीक है। नाउ 32 आपको 2 से 16 आ रहा है। नाउ एच इज इक्वल टू आपको 14 इंटू 3, सॉरी 16 इंटू 3, ये आपको 48 सेंटीमीटर है। तो हाइट आपको फाइनली 48 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट का जवाब ये था हमारा। इसी जगह लिखते हैं फर्स्ट पार्ट का जवाब। हाइट ऑफ कोन आपको आ गया 48। सेकंड है
आपको स्लांट हाइट में क्या होता है, एल इज इक्वल टू रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो 48 का एच आपको 48 आ रहा है का, एंड आर आपको दिस है 14 का स्क्वायर है। 48 का स्क्वायर है आपको 2304 प्लस 14 का स्क्वायर, इधर लिखो 48 का स्क्वायर 2304 एंड 14 का स्क्वायर 196। ठीक है, 196 ये दोनों आपको प्लस करके 2500 आ रहा है। ठीक है, नाउ एल इज इक्वल टू 2500 मीनिंग क्या है, 50 इंटू 50 दैट इज 50। तो स्लांट हाइट डिनोटेड बाय एल 50 सेंटीमीटर। ये था हमारा सेकेंड पार्ट का जवाब। थर्ड पार्ट में क्या है, कर्व सरफेस एरिया सी ए से फाइंड करना है। सी ए से ऑफ कोण पाई आर एल। ठीक है, अगेन वही वैल्यू 22/7 इंटू आर आपको 14, एल का वैल्यू अभी अभी फाइंड किया 50। नाउ 7 और 14 कट के 2, देखो और एक बार लिखते हैं, इंटू 2 इंटू 50, 50 इंटू 200, 22 इंटू 100 दैट इज 22 के साथ 2 जीरो लग जाएगा। ये एरिया है सी ए से ऑफ कोण 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी जगह क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 आपको दो क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड है, तो हमने एक ही साथ करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन 7, ए राइट ट्रायंगल ABC with side 5 centimeter, 12 centimeter and 13 centimeter is revolved about the side 12 centimeter. Find the volume of the side solid so obtain है। ABC एक ट्रायंगल है, ठीक है, जिसको साइड आपको 5 सेंटीमीटर, 5, 12 एंड 13 आपको गिवन है। क्वेश्चन को इस प्रकार फ्रेम किया गया, देखो कोण का जो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, कोण वॉल्यूम ऑफ कोण आपको 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है। ये जगह रियल हाइट होता है, यानी कि रेडियस के साथ हाइट का आपको 90 डिग्री होता है। क्वेश्चन में देखो 5 एंड 12 के बिटवीन में आपको ये जगह 90 डिग्री फॉर्म होता है। ठीक है, तो वॉल्यूम में हाइपोटेन्यूज का कोई रोल नहीं होता है। ये साइड बेस 5 एंड हाइट 30, ये दोनों हम इंटरचेंज कर सकते हो, लेकिन हाइपोटेन्यूज उसी जगह रहे, उसका कोई रोल नहीं होता। इसलिए क्वेश्चन को इसी प्रकार फ्रेम किया गया। ठीक है, एंड फाइंड द वॉल्यूम ऑफ, यानी कि एक बार अबाउट साइड रिवॉल्व अबाउट साइड आपको 12, यानी कि इसको अगर रिवॉल्व किया जाए इस प्रकार, तो ये आपको क्या आ जाएगा, ऐसे कोण फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, एक कोण फॉर्म हो जाएगा, इसलिए इस प्रकार बताया जा रहा है। तो इस जगह रेडियस क्या होगा, कोण रेडियस आपको आ गया, इसको R1 ले लेते हैं। ठीक है, एंड H1, R1 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड रिवॉल्ट अराउंड आपको 12 सेंटीमीटर बोल रहा है। ये हाइट होगा, एक्सिस के तरफ काम करेगा, ये आपको 12 सेंटीमीटर। R1 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ कोण, हाइट आपको H1 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। नाउ वॉल्यूम ऑफ कोण, वॉल्यूम ऑफ कोण 1/3 पाई आर स्क्वायर R1 स्क्वायर टू H1, दैट इज इक्वल टू, इसको V1 से लिखा जाए 1/3 इंटू
पाई इंटू, पाई के वैल्यू नहीं लगाऊंगा, फाइनली हमें रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। पाई पाई ऊपर नीचे हम काट देंगे। और आपको 5 है, 5 दो बार लिखेंगे इंटू H1 आपको 12 है, 3 and 12 कट के 4 है। नाउ 5 5 जा 25, 25 इंटू 4 100, 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज V1 आ गया। V2 में क्या है, देखो V2 में बोल रहा है is revolved about the side 5, then find the volume of, so obtain, find also ratio volumes of two solids obtained, क्वेश्चन 7 and 8, ठीक है। रिवॉल्व अबाउट 5 यानी कि इसी प्रकार रोटेट किया जा रहा है। H2 का वैल्यू होगा 5 सेंटीमीटर एंड R2 का वैल्यू 12 सेंटीमीटर। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, ये जगह रेडियस 5 यूज किया जा रहा है, हाइट आपको 12 है। क्वेश्चन 8 में आपको हाइट आपको 5 सेंटीमीटर है, रेडियस 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो R2 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, H2 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है। इसको V2 ले लेते हैं, V2 इज इक्वल टू 1/3 पाई R2 का स्क्वायर इंटू H2। नाउ 1/3 पाई को पाई रखेंगे, R2 12 दो बार लिखेंगे, हाइट आपको 5 है। नाउ 3 and 12 कट के 4 एक बार लिख लेते, पाई इंटू 4 इंटू 12 इंटू 5, ठीक है। दैट इज इक्वल टू, देखो 4 5 या 20, तो 20 इंटू 12 पाई आ रहा है। तो V2 इज इक्वल टू क्या होगा, 20 इंटू 2 इंटू 12 24, 24 के साथ 10 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। V1 एंड V2 आ गया। रेशियो होगा आपको, रेशियो V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब अपॉन 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। देखो एक्चुअली रेशियो में कोई यूनिट नहीं होता, यानी कि यूनिट आपको ऊपर नीचे कट जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट पाई पाई को काट दिया जाए तो क्या होगा, 100 बाई 240, 100 बाई 240, फर्स्ट 0 0 कैंसिल, 10 बाई 24, अगेन 2 का टेबल में 5 12, 5 अपॉन 12, तो रेशियो आपको 5:12। इसी जगह क्वेश्चन नंबर 7 and 8 कंप्लीट हो रहा है। क्वेश्चन 9, ये आपको ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। A heap of wheat is in the form of a cone whose diameter is 10.5 meter and height is 3 meter. Find the volume. The heap is to covered by canvas to protect it rain. Find the area of the canvas required. क्वेश्चन पे बता रहा है एक गेहूं का हिप टाइप है जिसका हाइट 3 मीटर एंड डायमीटर 10.5 मीटर। इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, कितना कैपेसिटी में ये रखा हुआ है। सेकेंड पार्ट में कहा गया इसको अगर रेन से बचाना जाए, बारिश से बचाया जाए, तो इसको कैनवास कवर्ड किया जाएगा, यानी कि इस पे हमें कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाना है। यानी कि एक बार आपको वॉल्यूम फाइंड करना है, V इज इक्वल टू कौन का वॉल्यूम 1/3 पाई R स्क्वायर H है, और एक बार कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, कैनवास के लिए पाई RL का फॉर्मूला लगेगा, ठीक। तो डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर, रेडियस आपको 10.5 डिवाइडेड 2 तो 5.25 मीटर है। एरिया ऑफ कोन, सॉरी फर्स्ट वॉल्यूम फर्स्ट फाइंड करते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई
आर स्क्वायर एच 1/3 इंटू पाई का वैल्यू कुछ गिवन नहीं, तो हमें 22/7 यूज करेंगे। 7 और 2 बार आपको होगा 5.25 इंटू 5.25 एच आपको 3 मीटर। ठीक है, फर्स्ट 3 और 3 काटा। 7 एंड 5.25 को काटने के बाद होता है 0.75। ठीक है, डिनोमिनेटर सारे खत्म। v इज इक्वल टू 22 इंटू 0.75 इंटू 5.25। स्टूडेंट पहले भी हमने बताया 9 10 में मल्टीप्लाई आपको करना ही होगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके हमने देखा 22 इंटू 0.75 इंटू 5.25, इसको मल्टीप्लाई करके हमने देखा इसका वैल्यू आ रहा है आपको 86.625। ठीक है, 86.625 मीटर क्यूब, यानी कि वॉल्यूम ऑफ व्हीट, इसको जो जितना जगह पे रखा है, ठीक है, उसका कैपेसिटी आ गया 86.625 मीटर क्यूब है, यानी कि फर्स्ट पार्ट का जवाब हमारा आ गया। सेकंड पार्ट में देखो, एरिया फाइन में क्या होता है, आपको स्लांट हाइट चाहिए होता है। स्लांट हाइट इसको फाइंड करना है। एल का फॉर्मूला हमारा √h² प्लस आर स्क्वायर है। एच क्या है, 3 है हाइट, एंड आर आपको 5.25 का स्क्वायर है। 3 स्क्वायर 9 प्लस 5.25 का स्क्वायर होता है 27.5625। ठीक है, इसको ऐड किया जाए तो 36.5625 रूट। इसको हमने 2 प्लेस, डेसिमल के बाद 2 प्लेस लेंगे। हमने इसको करके देखा है 6.05 मीटर आ रहा है एल। स्लांट हाइट का वैल्यू फाइंड करके ये आ गया। और एक बात देख लेते हैं, एच आपको 3 है, रेडियस आर का स्क्वायर 5.25 का स्क्वायर, 5.25 का स्क्वायर आ रहा है 27.5625 प्लस 9 36.5625। इसको रूट रिमूव में आपको आ रहा है, डेसिमल के बाद 2 प्लेस लिया हमने, 6.25 लिया। इसके बाद हमें कर्व सरफेस एरिया पे जाना है। कर्व सरफेस एरिया का आइडेंटिटी जस्ट हमने लगाऊंगा। ठीक, सी ए से ऑफ कोण आपको पाई आर, ठीक है, 22/7, आर आपको अगेन 5.25 इंटू 6.6 एल का वैल्यू 0.5। ठीक है, 0.5 है। ठीक है, नाउ 7 और 5.25 कट के अगेन आपको 0.75, डिनोमिनेटर सारे खत्म, इंटू 0.75 इंटू 6.05। अगेन मल्टीप्लाई का झंझट आ गया आपको। 22 इंटू 0.75 इंटू 6.05, इसको भी हमने मल्टीप्लाई करके देखा 99.825 ये मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया का बातें हो रहा है। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, यानी कि फर्स्ट पार्ट का था वॉल्यूम हमारा आ गया आपको 86.625 मीटर क्यूब आ गया, एंड दैट ऑफ कर्व सरफेस एरिया, यानी कि रेनसिस को बचाने के लिए जो एरिया चाहिए कैनवास का एरिया, वो आपको 99.825 ये मीटर स्क्वायर है। इसी जगह क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट और ये वीडियो भी कंप्लीट।